हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म राधे की कमाई के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब सबके जुबान पर, सबके होठों पर एक ही सवाल है और वो है, क्या राधे में कमाई होगी या नहीं होगी। तो आइए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो राधे में सलमान खान, जो कि इस फिल्म के हीरो एंड प्रोड्यूसर हैं, उनकी कमाई तो हो ही गई जब उन्होंने फिल्म के सारे, यानी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड राइट्स एंड सारे राइट्स, डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक, थिएट्रिकल, सारे राइट्स जी को बेचे। अब सवाल है, क्या जी राधे में कमाएगा या नहीं। आपको याद होगा जब जी स्टूडियोज और सलमान खान ने ऐलान किया था कि ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज होगी, तब ऑब्वियसली मल्टी प्लेटफॉर्म क्यों कहा था? ये सोच के कहा था कि सिनेमा के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर भी करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि कोरोना वायरस का सेकेंड आउटब्रेक इंडिया में इतना फैला और इतना भयानक तरीके से फैला कि एक के बाद एक प्रांतों ने ऑर्डर किया कि सिनेमाज उन प्रांतों में बंद होने चाहिए। और ऐसा हुआ कि 13 मई, जो कि रिलीज डेट थी, तब तक सारे इंडिया के सारे सिनेमाज, या यूं कहिए ऑलमोस्ट सारे सिनेमाज बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राधे केवल 3 सिनेमाज में रिलीज हुई और वो भी 3 सिनेमाज त्रिपुरा में है। बाकी सिर्फ और सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी जी प्लेक्स एंड जी फाइव, और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स यानी टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल एंड D2H। अब जब उन्होंने मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज अनाउंस किया था, तब ये सोचा होगा कि सिनेमाज में, जितने भी शहरों में, जितने भी स्टेट्स में सिनेमाज खुल जाते हैं या खुले होते हैं, उनमें और कितनी भी कैपेसिटी हो, चाहे 50% हो, 75% हो, नोबडी न्यू 13 मई को क्या होगा। सबने यह सोचा था कि 13 मई को ज्यादा से ज्यादा प्रांतों में सिनेमाज खुले होंगे एंड 50% की जगह 75%, 80%, शायद 100% कैपेसिटी पे फंक्शन कर रहे होंगे। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि कम से कम नेट कलेक्शंस इसके 175 से 200 करोड़ तो होंगे ही होंगे, शायद ज्यादा होंगे। और अगर 175 से 200 करोड़ के नेट कलेक्शंस होते हैं, तो पुराने फॉर्मूला, प्री कोविड डेज के फॉर्मूला से कम 75-80 करोड़, या यूं कहिए बिटवीन 80 एंड 100 करोड़ इसका शेयर होता, यानी जी स्टूडियोज के पॉकेट में आता। अब नए कंडीशंस में, क्योंकि उन्होंने होल्ड बैक की, सिनेमास के लिए होल्ड बैक की, इसलिए दे वुड हैव बार्गेन्ड, जी स्टूडियोज वुड हैव बार्गेन्ड फॉर अ हायर शेयर, और शायद शेयर उससे भी ज्यादा कैलकुलेट किया होगा। तो ये 80 से 100 करोड़ या 100 से भी ज्यादा करोड़ एक ही झटके में वाइप आउट हो गए। अब ये सोचना कि ये 80 से 100 करोड़ जो सिनेमा से आने वाली थी रेवेन्यू, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गई तो दूसरे सोर्सेस से आएगी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए जी स्टूडियोज, जिन्होंने सोचा था कि 220 225 करोड़ में हमने जो ऑल वर्ल्ड राइट्स एंड सारे राइट्स खरीदे हैं, उसमें भी हम कमाई करेंगे, शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कमाई नहीं कर पाएंगे। अब सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या है? एक तो ऑडियो, ऑडियो राइट्स भी उनके पास हैं, तो म्यूजिक से 15-20 करोड़ जो भी कमाया होगा, कमा रहे होंगे। सेकंड है सैटेलाइट राइट्स। अब इस प्रकार की फिल्म, सलमान खान की फिल्म एंड इतने बड़े बजट की फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की कीमत कम से कम 40-50 करोड़ आसानी से पकड़ी जा सकती है। तो दैट वुड बी एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ओवरसीज में ये सिनेमाज में भी रिलीज हुई है, यूके, यूएस यानी नॉर्थ अमेरिका एंड यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स बहुत जगहों पर 50% कैपेसिटी पर सिनेमाज फंक्शन कर रहे हैं, यानी इट इज नॉट लाइक प्री कोविड डेज। लेकिन फिर भी ओवरसीज थिएट्रिकल राइट से भी शेयर बनेगा। अब 10 करोड़ का बनता है, 12 करोड़ का बनता है, 15 करोड़ का बनता है, वो तो देखने वाली बात है। एक और बात, आईपीएल रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो आईपीएल पर स्पॉन्सर्स या को स्पॉन्सर्स के तौर पर आने के लिए तैयारी में थे। उन्होंने अपनी अपनी नई एड फिल्म्स भी बना डाली थी। और जो हाउसेज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, जो एफएमसीजी की एड्स है या कोई भी और प्रोडक्ट्स की एड्स है, उन्हें तो आउटलेट चाहिए। अब आईपीएल वाला आउटलेट नहीं है, क्योंकि आईपीएल नहीं होने वाला है, तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज राधे। प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोई तो एक फिगर कैलकुलेट किया होगा।
अब आपने ट्विटर एंड बाकी सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा कि पहले दिन के व्यूज राधे के ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स वर 4.2 मिलियन। अब बहुत से लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि 4.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 249, क्योंकि 249 की एक टिकट बिकी थी। ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। 4.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 249 तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ की आमदनी जी टीवी को हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 100 करोड़ की रेवेन्यू तो दूर दूर तक जी टीवी को फर्स्ट डे नहीं हुई। यानी रेवेन्यू जो था इससे बहुत कम था, और इसके कई कारण हैं। एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो रेवेन्यू हुआ है वो तो टोटली जी प्लेक्स एंड जी 5 में हुआ है, यानी जी डजंट हैव टू शेयर विद एनीबॉडी। लेकिन डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, जो 4 डीटीएच प्लेटफॉर्म्स है, वहां की आमदनी वो उन डीटीएच प्लेटफॉर्म्स की है, उनको जी को एक हिस्सा देना होगा, यानी 100% जी के पॉकेट में नहीं जाएगा। एंड जी 5 के जो नए सब्सक्राइबर्स थे उन्हें जी 5 ने अलाउ किया था कि आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी इन 4.2 मिलियन व्यूअर्स में ऐसे भी व्यूअर्स थे जिनको बिना टिकट खरीदे फिल्म देखने को मिली। एंड 4.2 मिलियन व्यूज भी कैसे? अगर आपने वो पोस्टर देखा 4.2 मिलियन व्यूज का, तो एक एस्ट्रिक मार्क था, और उस एस्ट्रिक मार्क में ये लिखा था कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि एक टिकट अगर बिकती है तो कम से कम 4 या 5 लोग देखते हैं। यानी 4.2 मिलियन व्यूज का मतलब है 1/4 या 1/5 टिकटें बिकी। और तो और हो सकता है 4.2 मिलियन व्यूज से ज्यादा व्यूज हुए, बिकॉज जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि एक टिकट यानी 4 या 5 व्यूज, हो सकता है एक फैमिली में 10 लोगों ने देखी, 15 लोगों ने देखी, इसलिए जस्ट अ बॉल पार्क फिगर। और उससे रेवेन्यू कैलकुलेट करना वैसा ही है जैसे कि आपने एक सिनेमा में भीड़ देखी और आपने ये अनाउंस कर दिया कि इस फिल्म का ऑल इंडिया कलेक्शन इतना है। नोबडी नोज। आज तक शायद जी स्टूडियोज को भी नहीं पता कि पहले दिन की आमदनी उनकी कितनी हुई। तो कहने का मतलब है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स से कितनी आमदनी होगी, 30 करोड़ होगी, 40 करोड़ होगी, 50 करोड़ होगी, उससे ज्यादा होगी, कोई नहीं कह सकता। बस एक और बात है कि जी के पास इस फिल्म के 10 साल के राइट्स हैं। अब 10 साल में वो क्या क्या करते हैं, हो सकते हैं वो आगे चल के सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स दूसरे टीवी चैनल्स और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर बेच दें और इस सोर्स से भी रेवेन्यू कमाए। दैट इज वेरी पॉसिबल। तो कहने का मतलब है कि आज की तारीख में, यानी पहले 3 या 4 हफ्तों में जो आमदनी होगी राधे से जी को, उसमें अगर आप सोचते हैं कि 200 करोड़ या 220 करोड़ कमा लिए एंड प्रॉफिट भी हो गया, तो बिल्कुल गलत है। ये पैसे नहीं कमाए हैं, बिकॉज 80 से 100 करोड़ जो सिनेमा से आने वाले थे वो तो एक झटके में वाइप आउट हो गए। एंड वो 80 से 100 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ब्रेक इवन फिल्म नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो वी डू होप कि आपकी जो सारी गलत फहमियां हैं एंड अनाप शनाप जो फिगर्स सर्कुलेट कर रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको, ऐसे फिगर्स को और ऐसे वीडियोस को बढ़ावा नहीं देंगे, और आप ये जान चुके होंगे कि शॉर्ट टर्म में जी स्टूडियोज विल नॉट बी एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये कोई नहीं बोल सकता। एक और बात, इन्होंने ऐलान किया है कि अगर सिनेमाज बहुत जल्द खुल जाते हैं तो शायद राधे को सिनेमाज में भी रिलीज किया जाएगा। वहां की आमदनी कितनी होगी ये नहीं पता, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या सिनेमाज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। एंड वन मोर लास्ट थिंग, आप तो जानते ही हैं, आप में से बहुत से लोगों ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम, उस पर आपने फिल्म फ्री में देखी या व्हाट्सएप पर फ्री में देखी, यानी घर बैठकर आपने फ्री में देखी। इसका यह मतलब है कि आपने पायरेसी को बढ़ावा दिया। जी हां, इस फिल्म की पायरेसी भरपूर हुई है। पहले जब सिनेमाज भी चला करते थे, लोग जब मुझसे पूछते थे कि पायरेसी सिनेमा बिजनेस को कितना अफेक्ट करता है, मेरा जवाब हमेशा होता था कि 15 से 20%, हो सकता है 10%। लेकिन अब जब ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर कोई फिल्म रिलीज होती है तो पायरेसी का कितना असर पड़ता है? माय आंसर वुड बी 70 to 80%। फर्क क्या है? फर्क यह है कि पहले के जमाने में, यानी जब सिनेमा चलते थे, तब अगर किसी को यह कहा जाता था कि मेरे पास पायरेटेड वर्जन है, उस इंसान को यह सोचना होता कि मैं पायरेटेड वर्जन फ्री में देखूं या सिनेमा में जाकर बड़े पर्दे पर एक फिल्म का आनंद लूं। और बहुत से लोग सोचते थे नहीं,
भले पैसे खर्च करने हैं, हम बड़े पर्दे पर ही फिल्म देखेंगे। और इस हिसाब से पायरेसी होती थी, लेकिन लिमिटेड। अब क्या है, सिनेमा में तो लगी नहीं है, घर बैठकर ही छोटे पर्दे पर आपको फिल्म देखनी है। तो द अर्ज टू चीट इज ग्रेटर, यानी आपको छोटे पर्दे पर या तो पैसे देकर देखनी है या फ्री में देखनी है। एंड बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं कि फ्री में ही देख लो, छोटे पर्दे पर ही तो देखनी है, घर पर ही तो देखनी है। इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर जब फिल्म रिलीज होती है, पायरेसी का असर 70 से 80% होता है। और राधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जी ने साइबर सेल को कंप्लेन किया, 3 लोगों को ट्रेस भी किया गया है, लेकिन क्या उससे जी का फायदा होगा या जी का जो लॉस ऑफ इनकम है वो वापस जी को मिलेगा? कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्होंने पायरेसी की उनको शायद जेल हो जाएगी, शायद फाइन लग जाएगा, लेकिन मनी लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। और इसलिए अब आपको एहसास होना चाहिए कि पायरेसी का साथ देकर या पायरेट्स का साथ देकर आपने कितनी जेन्युइन रेवेन्यू कमाने वालों की कमाई रोक डाली है। और एक फिल्म में केवल सलमान खान या जी स्टूडियोज जुड़े नहीं होते हैं, उस फिल्म को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत होती है। और आपने अगर पायरेटेड वर्जन देखा है, तो आपने एक तरीके से या यूं कहिए इनडायरेक्टली उन हजारों लोगों के पेट पर लात मारी है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर नॉट टू वॉच एनी फिल्म इन अ पायरेटेड फॉर्मेट। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो जिसमें हमने आपको राधे का खरा चिट्ठा बताया? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।